हेलो एवरीवन। तो एलटी ग्रेड के लिए ये लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। इसमें हम भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन यानी कि 1857 से लेकर 1947 तक के 45 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को हल करेंगे। देखो दोस्तों, जिन लोगों ने पिछली बार यूपीपीएससी आरओ की परीक्षा दी थी तो उनको पता होगा कि आरओ की परीक्षा 2023 वाली 2 बार हुई। पहली बार का क्वेश्चन पेपर और दूसरी बार जब परीक्षा हुई तब का क्वेश्चन पेपर, दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर था। पहली बार जो पेपर था थोड़ा सा कंसेप्ट थोड़ा सा फैक्चुअल दोनों था, लेकिन दूसरी बार जो क्वेश्चन पेपर आया उसमें ज़्यादातर प्रश्न ऐसे थे जो कि देखने में बहुत सरल लग रहे थे, लेकिन ये प्रश्न बहुत ही उलझाऊ थे। हालांकि मेरिट भी बहुत ही अप्रत्याशित रूप से ऊपर चढ़ गई। बड़े बड़े जो यूट्यूबर थे उन्होंने कहा था कि 120-125 क्वेश्चन तक जो लोग किए हैं उनका प्री हो जाएगा, लेकिन मेरिट आपने देखी होगी तो जनरल की मेरिट चली गई थी 135, ओबीसी की 140 के आसपास गई थी। तो इस प्रकार से मेरिट जो थी वो बहुत ज़्यादा ऊपर चली गई थी। यहाँ पर दोस्तों एक बात का ध्यान रखिएगा आप लोग कि जो सरल प्रश्न हैं वो गलत नहीं होने चाहिए। जिनमें आप ओवर कॉन्फिडेंट होकर गलत उत्तर दे के आते हैं, बस ये समझ लेना कि अगर एक भी सरल प्रश्न आपका गलत हो रहा है आप लड़ाई से बाहर हो रहे हैं। कठिन प्रश्नों में जो प्रश्न बिल्कुल नए होते हैं, जैसा कि हर क्वेश्चन पेपर में कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिन्हें कोई नहीं जानता कि ये प्रश्न कहाँ से पूछा गया है और क्यों पूछा गया है, तो उसमें सबकी हालत एक जैसी होती है। वहाँ पर तो लक आपका काम करेगा कि आपका जो भी आप गेस करेंगे वो सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। लेकिन अगर सरल प्रश्न आप गलत करके आ गए तो सरल प्रश्नों में मैक्सिमम लोग सही ही करके आते हैं, वहाँ पर आपको गलत नहीं करना है। तो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट 45 क्वेश्चंस हैं, इन्हें आप ज़रूर लगा के जाइएगा क्योंकि यहाँ से प्रश्न एग्ज़ाम में बन सकते हैं, पूरी संभावना है। जैसे कि आप यहाँ पर देखिए, जो आपका पहला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था। मोस्ट प्रोबेबल है कि इसका उत्तर आपको पता होगा कि क्या कारण था। तो दोस्तों क्या कारण था बताइए आप। इसका सही आंसर डलहौजी की हड़प नीति, चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग, सती प्रथा का उन्मूलन, ईसाई धर्म का प्रचार। बिल्कुल पता है आपको कि इसका उत्तर ऑप्शन बी है। ठीक है, तो 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण गाय और सूअर की चर्बी मिले कारतूसों का प्रयोग था, जिससे हिंदू और मुस्लिम सैनिकों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई। गाय के कारण हिंदू और सूअर के कारण मुस्लिम जो सैनिक थे उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह को किसने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। यहाँ पर आपके ऑप्शन में है जवाहरलाल नेहरू, वीडी सावरकर, महात्मा गांधी या फिर सुभाष चंद्र बोस। सही आंसर ऑप्शन बी है, वीडी सावरकर ने कहा था 1857 के विद्रोह को पहला स्वतंत्रता संग्राम। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई। दिल्ली से, मेरठ से, लखनऊ से, कानपुर से। सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि यह मेरठ से स्टार्ट हुई थी। ठीक है, फटाफट करेंगे, ज़्यादा दिक्कत आपको नहीं होगी, समय नहीं लगेगा आपका ज़्यादा, लेकिन ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। डेट याद रखिएगा, 1857 की क्रांति यह 10 मई 1857 को मेरठ से प्रारंभ हुई थी, जब सैनिकों ने विद्रोह कर दिया था। अगला क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। बताइए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब 1857 का विद्रोह हुआ उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। ऑप्शन में लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, विलियम बेंटिक और लॉर्ड रिपन है। सही आंसर इसका होगा लॉर्ड कैनिंग, यानी कि विकल्प बी आपका यहाँ पर उत्तर है। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा कि 1857 के विद्रोह के समय लॉर्ड कैनिंग भारत के गवर्नर जनरल थे। वे भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय बने थे, ये भी याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि बहादुर शाह जफर को 1857 के विद्रोह के बाद कहाँ निर्वासित किया गया था। तो इसका उत्तर मोस्ट प्रोबेबल आपको पता होगा, विकल्प बी है, यांगून या रंगून। ठीक है, और हुआ ये था कि रंगून में ही 1862 में उनकी डेथ भी हो गई थी। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, ये बताइए। और बिल्कुल सही आपका जवाब है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, 1885 में। ठीक है,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब होती है? 28 दिसंबर 1885। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि आप डेट भी याद रखिए, क्योंकि अब जो प्रश्न बन रहे हैं उसमें बहुत जरा सा अंतर होगा। 28 दिसंबर और 29 दिसंबर कर देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? दादा भाई नौरोजी, A.O. ह्यूम, गोपाल कृष्ण गोखले या फिर बाल गंगाधर तिलक? सही जवाब A.O. ह्यूम है, यानी कि विकल्प बी आपका यहाँ पर करेक्ट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रथम अध्यक्ष की बात हो रही दोस्तों यहाँ पर, तो सही उत्तर क्या बनेगा? दादा भाई नौरोजी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता? सही जवाब ऑप्शन बी होगा आपका। और आपको पता होगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला सम्मेलन हुआ था 1885 में, तब अध्यक्ष बने थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये किसने कहा था? बिल्कुल आपको पता है, इसका उत्तर है ये बाल गंगाधर तिलक का नारा था, ठीक। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, ये नारा दिया था। अगला क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन कब हुआ? ये बिल्कुल आपको पता होगा, 1905 में हुआ था, ठीक है। और ये रद्द कब हुआ था? तो 1911 में यह रद्द हुआ था। लॉर्ड कर्जन उस समय वायसराय था, जिसने 1905 में बंगाल का विभाजन किया था। अगला क्वेश्चन होगा, वंदे मातरम गीत किस उपन्यास से लिया गया है? और इसका आंसर होगा बिल्कुल ऑप्शन बी करेक्ट है, यानी कि आनंद मठ से। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? बिल्कुल इसका उत्तर आपको पता है, 1906 है इसका विकल्प बी बिल्कुल करेक्ट है। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका में हुई थी, नवाब सलीमुल्लाह नाम आता है। अगला है, कांग्रेस का विभाजन नरम दल और गरम दल में कब हुआ था? दोस्तों इसका आंसर बनेगा 1907 में, जब सूरत का अधिवेशन हुआ था, उसमें कांग्रेस नरम दल और गरम दल में बंट गया था। अगला क्वेश्चन है, होम रूल आंदोलन किसने स्टार्ट किया? होम रूल आंदोलन बाल गंगाधर तिलक और N.E. बेसेंट दोनों ने स्टार्ट किया था, विकल्प बी आपका करेक्ट है, 1916 में, ठीक है। नेक्स्ट है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड दोस्तों ये कब हुआ था? 1918, 1919, 1920, 21? सही जवाब 1919 है, यानी कि विकल्प बी आपका करेक्ट है, ठीक है। 13 अप्रैल का दिन था, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार अंग्रेज अधिकारी कौन था? तो बिल्कुल इसका आंसर होगा जनरल ओ डायर, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? 1917, 18, 19 या फिर 20? सही जवाब है 1919। रॉलेट एक्ट मार्च 1919 में पारित हुआ था, इसे काला कानून भी कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? असहयोग आंदोलन ये कब स्टार्ट हुआ था? दोस्तों इसका आंसर बनेगा 1920 में। महात्मा गांधी ने 1920 में असहयोग आंदोलन को शुरू किया था। अगला क्वेश्चन है, चौरा चौरी कांड के बाद गांधी जी ने कौन सा आंदोलन वापस लिया था? तो बिल्कुल असहयोग आंदोलन, इसका सही जवाब ऑप्शन बी है। और 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा जो कि गोरखपुर में है, यहाँ पर एक हिंसक घटना हुई, जिसके बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन भारत कब आया था? साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1926, 27, 28 या फिर 29 में? सही जवाब इसका 1928 में। साइमन कमीशन भारत कब आया? 1928 में आया था। इसका बहिष्कार किया गया क्योंकि इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। अगला क्वेश्चन है, साइमन वापस जाओ का नारा किसने दिया था? दोस्तों ये साइमन वापस जाओ का नारा दिया गया था किसके द्वारा? सही जवाब है लाला लाजपत राय के द्वारा। लाला लाजपत राय ने साइमन कमीशन के विरोध में साइमन वापस जाओ का नारा दिया और फिर उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया और आगे चलकर इसी वजह से उनकी डेथ भी हुई थी। नेहरू रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई थी? नेहरू रिपोर्ट कब आई थी? 1927, 28, 29 या फिर 1930 में? तो दोस्तों ये जो नेहरू रिपोर्ट है ना, ये संबंधित है मोतीलाल नेहरू से, न कि जवाहरलाल नेहरू से, ये याद रखिएगा। और ये रिपोर्ट आई थी 1928, 1928 में, ठीक है। और ये जो रिपोर्ट थी वो भारत के संविधान का एक प्रारूप थी। नेक्स्ट है कि पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब और कहाँ पारित किया गया? पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव दोस्तों ये कब और कहाँ पर पारित किया गया?
सही जवाब है 1929 लाहौर में। विकल्प ए आपका यहाँ पर करेक्ट है। 31 दिसंबर 1929 को लाहौर में कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन है 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में कब मनाया गया? सही जवाब 1929, 1930, 1931, 1942, 1930 इसका सही जवाब होगा। विकल्प बी आपका यहाँ पर करेक्ट है। 26 जनवरी 1930 को पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। बाद में 1950 में यह गणतंत्र दिवस बन गया। अगला क्वेश्चन है कि दांडी यात्रा यानी कि नमक सत्याग्रह कब शुरू की गई? दांडी यात्रा 10 मार्च 1930, 12 मार्च 1930, 15 मार्च 1930 या फिर 20 मार्च 1930। दांडी यात्रा दोस्तों शुरू हुई थी 12 मार्च को। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट है। और इसके बाद 6 अप्रैल को दांडी में नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ा गया था महात्मा गांधी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है गांधी इरविन समझौता कब हुआ? सही जवाब होगा 1930, 1931, 1932, 33। विकल्प बी आपका करेक्ट है। गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931 में। ठीक है, 5 मार्च 1931। अगला क्वेश्चन है प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? 29, 30, 31, 32 कब हुआ था पहला गोलमेज सम्मेलन? दोस्तों ये हुआ था 1930 में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन नवंबर 1930 में लंदन में हुआ था। कांग्रेस ने इसमें भाग नहीं लिया था, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? जब दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ तो उसमें कांग्रेस के प्रतिनिधि कौन बने थे? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सरदार पटेल, मदन मोहन मालवीय। सही जवाब इसका होगा महात्मा गांधी। 1931 में दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने कांग्रेस को लीड किया था। अगला क्वेश्चन है कि पूना पैक्ट कब हुआ? और इसका सही आंसर क्या होगा? जी हाँ दोस्तों, 1932 में। ठीक है, पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में हुआ था। अगला क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन दोस्तों ये कब स्टार्ट हुआ था ये आपको बताना है। 1940, 1941, 1942 और 1943। इसका सही आंसर होगा दोस्तों 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान, अब इसे अगस्त क्रांति मैदान कहा जाता है, तो अगस्त क्रांति मैदान में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका करो या मरो, डू और डाई का नारा किसके द्वारा दिया गया था? सही जवाब है इसका ऑप्शन बी यानी कि महात्मा गांधी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो दोस्तों क्रिप्स मिशन ये भारत आया था 1942 में। विकल्प सी आपका यहाँ पर करेक्ट है। सर स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में क्रिप्स मिशन मार्च 1942 में भारत आया था। अगला क्वेश्चन है आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसके द्वारा की गई? आज़ाद हिंद फौज की स्थापना रास बिहारी बोस, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, लाला हरदयाल। तो दोस्तों आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की गई थी रास बिहारी बोस के द्वारा। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना रास बिहारी बोस ने 1942 में की थी। बाद में सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में इसका नेतृत्व संभाला था। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया था? सही जवाब दोस्तों यहाँ पर है आपका सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। विकल्प सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद है कि काकोरी कांड कब हुआ था? काकोरी कांड दोस्तों कब हुआ था? तो इसका उत्तर होगा 1925 में। 9 अगस्त 1925 को काकोरी लखनऊ के पास क्रांतिकारियों ने रेल डकैती की थी। अब इसका नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है भगत सिंह को फांसी कब दी गई? 1929, 1930, 1931 या फिर 1932 में। तो भगत सिंह को फांसी दोस्तों कब दी गई थी? बिल्कुल आपको पता है 23 मार्च 1931 को। भगत सिंह ने किसके साथ केंद्रीय असेंबली में बम फेंका था? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा बटुकेश्वर दत्त यानी कि विकल्प सी आपका करेक्ट है। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह ने बटुकेश्वर दत्त के साथ केंद्रीय असेंबली में बम फेंका था। अगला क्वेश्चन है चंद्रशेखर आज़ाद की मृत्यु कहाँ पर हुई? सही जवाब इसका क्या होगा? काकोरी, इलाहाबाद, लाहौर और दिल्ली में। इलाहाबाद यानी कि अब प्रयागराज में। विकल्प बी आपका करेक्ट है। 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस मुठभेड़ में आज़ाद शहीद हो गए थे। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन
की स्थापना दोस्तों की गई थी किसके द्वारा? तो सही जवाब बनेगा भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा। भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद, विकल्प डी आपका यहाँ पर करेक्ट है। 1928 में भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की थी। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो दोस्तों ये आया था 1946 में, मार्च 1946 में। भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ? 1945, 46, 47 या फिर 1948 में? भारतीय संविधान सभा का गठन दोस्तों कब हुआ था? 1946 में हुआ था। और आपको पता है कि 9 दिसंबर 1946 को इसकी पहली बैठक हुई थी, तब इसके अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन बने थे? तो 2 दिनों के बाद यानी कि 11 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। विकल्प बी आपका यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया गया? डायरेक्ट एक्शन डे। तो दोस्तों इसका आंसर बनेगा 16 अगस्त 1946 को। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट है। मुस्लिम लीग ने मनाया था इसे 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में, जिसके कारण बहुत सारे दंगे हुए थे, बहुत सारे हिंदू इसमें मारे गए थे। भारत का अंतिम वायसराय कौन था? दोस्तों इसका उत्तर बनेगा लॉर्ड माउंटबेटन, यानी कि विकल्प बी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन भारत के अंतिम वायसराय और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। और आपका अंतिम क्वेश्चन है, माउंटबेटन योजना कब प्रस्तुत की गई? 3 जून 1947, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1947 या फिर 1 जुलाई 1947। अब ये प्रश्न मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ता हूँ, यहाँ पर आपको आंसर करना है कि माउंटबेटन योजना कब प्रस्तुत की गई थी। तो मैं इंतज़ार करूँगा, देखता हूँ कितने लोग इसको सही से आंसर करते हैं। और अगर इस लेक्चर की PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, वहाँ पर आपको क्वेश्चन पेपर भेज दिया जाएगा। धन्यवाद। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद। प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर।